हेलो, आप सबको नमस्कार। कैसे हैं बच्चों आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो टेस्ट को लेकर है ना। बच्चों को टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग देखिए यहां पर जी हां, टेस्ट को आइडेंटिफाई कौन करता है? आपकी टंग। तो आज की वीडियो किस पर है? टंग, जीभ पर आज की वीडियो है ना। आप कहें सर टंग जो है, जीभ जो है वो पिटवा सकती है, कुटवा सकती है। सही कहा आप लोगों ने, है ना, कि अच्छे शब्द अगर हम यूज करते हैं तो यही हमारा जो स्टेटस है सोसाइटी के अंदर उसको बढ़ा देती है, और अगर हम गलत शब्द यूज करते हैं तो वो हमें जो है उस स्टेटस से बहुत नीचे गिरा भी सकती है। इसी वजह से प्यारे बच्चों इसलिए कहा जाता है कि बोलना चाहिए इंसान को सोच समझकर, है ना। बोलना चाहिए इंसान को सोच समझकर। हालांकि ये जो उपज है अच्छे वर्ड यूज करने की, गलत वर्ड यूज करने की, किसी को क्रिटिसाइज करने की, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि लोग ना चाहते हुए भी किसी को क्रिटिसाइज कर जाते हैं। हालांकि ऐसी चीजों को हमें इग्नोर करना चाहिए और हमें इन चीजों में नहीं आना चाहिए। ठीक है सर। तो आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है, मैं आपके सामने टंग को लेकर के आपके सामने आया हूं। सबके पास है, चेक कर लीजिए, है ना। ठीक है। और लगभग इसकी जो लेंथ होती है ना, टंग की जो लेंथ होती है, ध्यान से समझिएगा, लेंथ होती है टंग की, वो लगभग 10 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है सर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक लेंथ होती है। देखिए देखा नहीं, ऐसा नहीं करना। अब कुछ बच्चे चेक करने लगे, हाँ सर कितनी है ना, ऐसा नहीं करना। 10 सेंटीमीटर तक सबकी ऑलमोस्ट मैं अगर बात करूं तो 10 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। ये क्या काम करती है सर? अभी तो आपने बताया पिटवाती, नहीं, उसको हटा करके उसको हटा करके ये हमें स्वीट, जो ये बिल्कुल टॉप पार्ट होता है, टंग का बिल्कुल टॉप पार्ट होता है, ये हमें स्वीट का फील कराता है सर। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है, बिल्कुल ये साइड जो पार्ट है, आप लोग यहां की बात कर सकते हैं, ये पार्ट है, ये किसका फील कराता है? हमें सॉल्टी फील कराता है। अगर थोड़ा सा बैक जाएंगे, यानी यहां पर अगर बात करेंगे यहां पर, तो ये फील कराता हमें सोर, यानी खट्टे के बारे में बताता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो बीटर। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर फिर मिर्ची का कैसे पता चला हमें ये कैसे पता चला कि आज हम लोगों ने मिर्ची खाई है? हमें कैसे पता चला मिर्ची का टेस्ट कहां होता है? देखिए एक बात बिल्कुल ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए जो मैं आप लोगों के लिए कहने जा रहा हूं। देखो बच्चा, ध्यान से समझो। जो हमारी टंग, देखिए इस प्रकार से मैं अगर बात करूं तो ये कनेक्टिविटी किसके साथ होती है? ब्रेन के साथ होती है। ठीक है। हमारी टंग पर इस तरह से लाइन बनी हुई है। आप चाहो तो अभी मिरर के अंदर अपनी टंग को देख सकते हो, और इस पर जो ये लाइनें बनी हुई हैं, मैं अगर इसकी बात करूं तो यहां पर देखिए इस तरह से जो टंग है उस पर छोटे छोटे, देखिए यहां भी दिख रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से डॉट पार्टिकल्स होते हैं। ये जो लाइनें बनी हुई हैं, इन्हें कहा जाता है विलई। विलई यहां भी होती हैं और विलई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती हैं। विलई के ऊपर ये जो डॉट पार्टिकल हैं, इन डॉट पार्टिकल्स को कहा जाता है टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं। और वहीं अगर इन टेस्ट बड्स की बात करूं तो ये टेस्ट बड्स, इनकी संख्या होती है 2000 से लेकर 10,000 तक। ठीक है सर, 2000 से लेकर 10,000 तक इनके टेस्ट बड्स की काउंटिंग होती है। वहीं अगर बात करूं 2000 to 10,000, तो एक बात यहां ध्यान से समझिएगा, फीमेल के अंदर टेस्ट बड्स वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेल। फीमेल के अंदर टेस्ट बड्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेल, याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए फीमेल ज्यादा टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। मेल को टेस्ट का 2 ही टेस्ट का पता है कि ये नमकीन है, ये खट्टा है, ये मीठा है, बस। वो टेस्ट ही नहीं पता हमें। बहुत कई सालों बाद तो ये समझ में आता है कि दाल और चीनी
जो हम दाल और चीनी को अलग अलग समझते हैं, हमें बहुत दिन बाद तो ये समझ में आया कि दाल और चीनी को मिला कैसे देते हैं एक साथ, और उनका टेस्ट तो कभी खाने में नहीं आता है ना। तो बहुत दिन बाद तो हमें ये चीजें समझ आती हैं। मेरा कहना ये है कि जैसे मेल को ज्यादा टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी जीभ पर टेस्ट बड्स ही कम होते हैं। ये नेचुरल थिंग है सर, ठीक है। फीमेल के जो है टंग पर टेस्ट बड्स ज्यादा होते हैं, इसलिए वो ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाती हैं। इसके बाद अगर बात करें सर, तो आप लोग याद रखें इसका काम क्या है। इसका काम, फिर उसी बात को नहीं उठाना, उसको हटाओ। इसका काम है फूड के अंदर जो है स्लाइवा को मिक्स करना, फूड के अंदर स्लाइवा को मिक्स करना, बोलने में हेल्प करता है, फूड को जो है टेस्ट आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया वैसे इसके अंदर कॉमन जो होते हैं वो 4 ही होते हैं, स्वीट है, सॉल्ट है, सोर है, बीटर है, लेकिन एक होता है उमानी टेस्ट। उमानी टेस्ट क्या होता है? जो मिर्ची के बारे में बताता है, और ये पूरी टंग पर। अब आप कहें मैं आप कहें सर ये तो टेस्ट बर्ड आपने बताया नहीं। एक बात ध्यान से समझो, जब भी टंग कहीं से जलेगी, कोई सेल जो है वो बर्न होगी ना, समझ लो वो सॉल्ट, वो हमारा क्या है, वो स्पाइसी है, वो मिर्ची है, जिसकी वजह से हमारी जो है टंग पर प्रेजेंस जो सेल है वो बर्न होना स्टार्ट हो गई, तो उसे उमानी टेस्ट कहा जाता है। तो वो पूरी जीभ पर कहीं भी हो सकता है, ठीक है सर। और एक मोस्ट जो है वो फ्लेक्सिबल मसल्स के रूप में से देखा जाता है, ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको टंग को लेकर के आपके सामने में आया था, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते रहेंगे। वीडियो अगर आप लोग को ये लग रहा है हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो जरूर शेयर किया करो, अपने कमेंट बॉक्स में रखा करो कि आपके लिए हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए, किस तरह की वीडियो हम आपके सामने लेकर आए, किस तरह की वीडियो आपके लिए बनाएं, तो ये जरूर बताया करो बच्चा, ठीक है। आप लोग का कॉपरेट है तो ही आप लोग देख पाते हो, और हमें भी एनर्जी इसी बात से मिलती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।